समाज के तमाम संगठनों और समाज के तमाम बड़े नेताओं से मैं यह कहना चाहूँगा, खासकर अपने समाज के नौजवानों से मैं यह कहना चाहूँगा, जिस तरह से हम लोग ने संगठित होकर के मंगेश की परिवार की मदद की, आर्थिक मदद की, जिस तरह से हम लोगों ने सचिन यादव के परिवार की मदद की, जिस तरह से हम लोगों ने देवरिया में प्रेम यादव के परिवार की मदद की, हम लोगों को फिर संगठित और एकत्रित होकर भाई अनुराग के परिवार की आर्थिक मदद करनी है, ताकि इस लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा। आप भी तो उसी मीडिया में आए, फोटो डालेंगे, वीडियो बनेगी, चलेगा वायरल होगा। नहीं, देखिए तो वही करेंगे। मैं शासन छूट दे तो मैं इस भाई के लिए मैं खुद के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासंघ, और मैं यहाँ परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने आया। ऐसा हरकत कोई कभी ना कर पाए। मान लो अभी कुछ नहीं होता कार्रवाई, तो ऐसे हर लड़के भी कर सकते हैं, उनका भी मन बढ़ेगा, लेके बाहर आ जाएंगे। बिहान का दूसरा लड़का भी ऐसे कर सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। थे जिनके बेटे का हत्या हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, और जो कि बेरहमी से इनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति के सच। इस वक्त हम हैं जौनपुर के करमुद्दीनपुर गांव में, जहां पर अनुराग यादव की नृशंस हत्या कर दी गई है। उनके गांव में उनके घर पे आए हैं। हमारे साथ जितने लोग हैं सब यदुवंशी हैं। मैं इनसे कहूँगा, पूछूंगा कि इनके पास क्या है जो समाज में हम लोग लड़ते मरते रहते हैं। हमेशा कहीं सचिन यादव, कहीं ना मंगेश यादव, कहीं कुछ उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन जब अपनों में होगी लड़ाई तो लोग समाज हमसे पूछता है क्या वहाँ आप नहीं जाओगे। आए हम यहाँ पर, हम संदेश देंगे उन लोगों को जो हमारे बारे में हमारे जातियों के बारे में समझते हैं। हमारी जातियों में लोग गर्म दिमाग के होते हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे जातियों में जो गर्माहट है, उसका गलत जो नतीजा हुआ है यहाँ पर, अनुराग यादव की हत्या हुई है। एक 16 साल का युवा बच्चा, ताइक्वांडो का एक मार्शल प्लेयर था वो, आने वाले समय हो सकता है पूरी दुनिया में राज करता हो, और उसका पूरा परिवार ध्वस्त टूट गया है। और कच्चा मकान है पड़ोसी में, मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए बनने नहीं दे रहे हैं पड़ोसी। और ऐसे लोगों को मैं कहूँगा फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं। ये जहाँ रहेंगे वहीं गंदगी करेंगे, ज़मीन के लालच, पशु के लालच, पैसे के लालच, ये सब लोग। हमारे साथ हैं भैया, ये क्या नाम भैया आपका? महेश यादव। कहाँ गाँव भैया? ग्राम बिछार। यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर आए हैं सर, हमारे एक मित्र थे जिनके बेटे का हत्या हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, और जो कि बेरहमी से इनकी हत्या कर दी गई। पानी, दाना पानी ऐसे लोगों को बंद कर दिया जाए, क्या गलत है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत 2 महीना पहले भी कट्टा उट्टा लेके दौड़ाए थे। पानी, दाना पानी ऐसे लोगों को बंद कर दिया जाए, क्या गलत है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग 2 महीना पहले भी कट्टा उट्टा लेके दौड़ाए थे, तो कोई लोग का प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया। प्रशासन ने बोला ये लोग यादव हैं, जब तक खून नहीं बहाएंगे एक दूसरे को नहीं मानेंगे। पुलिस ने बोला है? जी। कौन दरोगा था वो? अब ये नहीं बता सकते, इनके पिताजी लोग बता रहे थे अनुराग यादव के। हो तो गए, आप क्या करेंगे? पुलिस वो लोग गए थे। दूसरी बात, हम लोग यादव समाज में एक एकता बना के चलना पड़ेगा यादव समाज के लिए, और हम लोग में एकता नहीं है। और हम लोग की एक ही गुआइश है सरकार से कि इनकी घर गिनना चाहिए बुलडोजर से बस, क्योंकि ताकि ऐसा हरकत कोई कभी ना कर पाए। मान लो अभी कुछ नहीं होता कार्रवाई, तो ऐसे हर लड़के भी कर सकते हैं, उनका भी मन बढ़ेगा, लेके बाहर आ जाएंगे। बिहान का दूसरा लड़का भी ऐसे कर सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कठोर से कठोर सज़ा दी जाए इन लोगों को, यहाँ तक कि फांसी भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। फांसी की मांग? हाँ, फांसी की मांग। ऐसे लोग समाज में बाहर आना ठीक? समाज में क्या है, गाँव में रहने लायक नहीं है। कल भी कर सकते हैं, इनका क्या भरोसा सालों का, कर भी कर सकते हैं। इन लोग को बीच चौराहे पे तो फांसी लगा लीजिए, आइंदा ऐसा कोई गलती कोई करे ना, कि शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर छोड़ दोगे तो बयान दूसरा का 2 साल में छूट जाओगे, क्या फ़ायदा? क्योंकि उम्र से या तो फांसी की सज़ा दी जाए। लोग कह रहे हैं उसका भाई जो दरोगा मास्टरमाइंड वही है। वही तो सब किया है सर, वो पढ़ा तो दरोगा है, चलो मैं कर लूँगा जो आप लोग करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे घर का चलो, सारे नियम कानून जानते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। अभी जैसे कल की यह घटना हुई है, कल वो लोग यहाँ से फरार हो गए, उनका भाई उन्हें मास्टरमाइंड किया होगा, वो जाके वहाँ लखनऊ में सरेंडर किए हैं। अगर कोई नहीं बताता तो वो वहाँ जाके कैसे सरेंडर करते? मतलब अंतिम बिना सपोर्ट के वहाँ कैसे जाते वो लोग? कानून को डैमेज कर रहा है वो एकदम पूरी तरह से। कानून के अंदर हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी तरह से जो है। जिस तरह से यादव अपने आप में आपस में लड़ता है, पहले अखाड़े से शुरुआत लड़ाई करता है, जानवरों से लड़ता है, अखाड़े में जाता है, अखाड़े जाने के बाद फिर आपस में लड़ गया। जी, ये महाभारत का तो रूप नहीं है? ये महाभारत क्या बताएं सर, महाभारत का रूप तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी न्याय की बात हुई है, वहाँ भी न्याय की बात हुई सर, महाभारत का रूप नहीं है। लेकिन ये हमारे समाज में जो है
जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हैं, जिनमें अभी ये चीज़ समझ नहीं है कि हम आपस में सब एक ही हैं, एक ही कुनबे के हैं, यादव बिरादरी के हैं, लेकिन आपस में ही लड़ रहे हैं। वो भी एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े। लेकिन ऐसे लोगों के साथ बाहर आना ठीक नहीं, जो गलत कर रहा है सर, उससे जो अपराध है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उचित करनी चाहिए। जो हो सकता है, कड़ा से कड़ा जो हो सकता है वो करना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ विशाल यादव हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं, जी। अपना परिचय दे दें। मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासंघ, खड़े रहिए। और मैं यहाँ परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने आया। मैंने अनुराग के पिताजी से मुलाकात भी की, मैंने देखा बहुत ही दर्द विदारक घटना हुई है। जवाब नहीं है आपके पास? जवाब नहीं है मेरे पास। इस घटना ने मेरी आत्मा को झकझोर के रख दिया। हम लोग तो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अपने समाज को एकत्रित और संगठित किस प्रकार से करें, इस क्षेत्र में भी हम लोगों को कार्य करने की आवश्यकता है। जो घटना हुई है, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार हो। अगर प्रशासन यहाँ एक्टिव होता तो शायद ये घटना ना हो पाती। इसके पहले भी उन लोगों ने अवैध असलहे लेकर के दौड़ाने का काम किया था, मारपीट करने का काम किया था। इसके पहले अगर कड़ी कार्रवाई हो गई होती लेखपाल, कानूनगो और थाना अध्यक्ष के द्वारा, तो शायद आज हमारा एक नौजवान साथी, हमारा एक नौजवान भाई जो कभी भारत का भविष्य था, शायद हम लोगों के बीच में होता। मैं तो पूरी तरह से मर्माहत हूँ। उनके पिताजी मुझे पकड़ के रोने लगे। मेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है, मैं अगर मुझे प्रशासन छूट दे तो मैं इस भाई के लिए मैं खुद के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। न्याय कैसे होता है मैं अपने समाज के लोगों को साथ लेकर दिखाऊंगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रशासन छूट दे तो मैं इस भाई के लिए मैं खुद के ऊपर मैं कुर्बान करने को तैयार हूँ। न्याय कैसे होता है मैं अपने समाज के लोगों को साथ लेकर दिखाऊंगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और मैं उत्तर प्रदेश के शासन से यह मांग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि सबसे न्यायिक काम अगर आप कोई करेंगे तो इसके घर पे बुलडोजर चला के करेंगे। इस यादव परिवार का बिल्डिंग गिरा दे, इसका बिल्डिंग गिरा करके। बात यादव परिवार की नहीं है, बात एक अपराधी की है भैया। लोग तो यही कह रहे हैं यादव लड़े तो कोई क्यों जाएगा इसमें? नहीं, काहे नहीं जाएगा? जो अपराधी है वो अपराधी है, किसी समाज का हो। और हमको और हमारे समाज के लोगों को, जो अन्य समाज हैं, जैसे आपका हो गया हरियाणा में मीरा समाज, बिश्नोई समाज, जो उनकी संगठित जो उनकी कम्युनिटी है, हमको आपको उससे भी सीख लेने की आवश्यकता है। यहाँ लोग आएंगे, राजनीति करेंगे, सोशल मीडिया पे अपना फ़ोटो स्टेटस डाल के चले जाएंगे और कल के बाद कोई यहाँ दिखाई देने नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ अपने समाज के नौजवान साथियों से, मेरे समाज के नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, इस लड़ाई को हमको आपको लड़ना पड़ेगा। हमको आप भी तो उसी मीडिया में आए, फोटो डालेंगे, वीडियो बनाएंगे, चलेगा वायरल होगा। नहीं, देखिए तो वही करेंगे। मैं कभी राजनीति नहीं करता। मैं अपने समाज की लाशों पे मुझे राजनीति करनी नहीं आती भैया, और ना मैं कर पाऊँगा। मैं यहाँ आया हूँ इस परिवार की न्यायिक आवाज़ को बुलंद करने के लिए, इस परिवार की हक और हुकूम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। जैसे अनुराग के पिता घर पे उनका कच्चा मकान है और देखो टीन शेड लगा है, इनको मुख्यमंत्री आवास मिला था, जिसमें रह रहे हैं। इनके पास जगह नहीं, जमीन तो है, रहने की व्यवस्था नहीं है, आर्थिक हालत बड़ी ख़राब है जी। वो देखिए एक दूसरी छोटी वाली बहन भी उसने मुझे लगता है जिला स्तर की खिलाड़ी है जी। तो क्या इसमें कैसे करेंगे, मदद कैसे करेंगे आप? मदद के तौर पर मैं अपने समाज के तमाम संगठनों और समाज के तमाम बड़े नेताओं से मैं यह कहना चाहूँगा, खासकर अपने समाज के नौजवानों से मैं यह कहना चाहूँगा, जिस तरह से हम लोग ने संगठित होकर के मंगेश की परिवार की मदद की, आर्थिक मदद की, जिस तरह से हम लोगों ने सचिन यादव के परिवार की मदद की, जिस तरह से हम लोगों ने देवरिया में प्रेम यादव के परिवार की मदद की, हम लोगों को फिर संगठित और एकत्रित होकर भाई अनुराग के परिवार की आर्थिक मदद करनी है, ताकि इस लड़ाई को मजबूत किया जा सके। 5 बहनें हैं, पिता तो इस अवस्था में है कि मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ राजनीति नहीं करनी है। मैं इस परिवार की दुख में शामिल होने आया हूँ और मैं इस परिवार के दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आज नहीं, मैं आप लोगों के सामने ये कह रहा हूँ,
मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं किसी पार्टी का नेता बन के यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपने समाज की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने यहाँ आया हूँ। मैं आता रहूँगा और तब तक आता रहूँगा जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब तक कि इन दरिंदों को फांसी नहीं हो जाती, हमको आपको रुकना नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ये जो जाकर के वहाँ वाद दाखिल करके एक आदेश लाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चले, ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरी होकर के ऐसे लोगों को फांसी हो, ताकि समाज में आने वाले पीढ़ियों को ऐसी घटनाओं से दूर रखा जा सके। हमारा समाज इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन चंद लोगों के द्वारा समाज को खंडित करने का जो काम किया जा रहा है, उसकी यह घटना जीता जागता प्रमाण है। और जात के लोग कहते हैं ये लोग गाय भैंस पाल के ही आपस में लड़ते हैं। देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारा एक शानदार इतिहास भी रहा है और उस इतिहास के तले हम देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उस लड़ाई में एक लड़ाई ये भी होगी जिसकी एक जीवंत कहानी होगी। न्याय होगा और इस न्याय में जब तक कि भाई के परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग न बैठेंगे चैन से, न रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ज़्यादा देखिए हम बात नहीं करेंगे मीडिया में, हमें मीडिया की बात ज़्यादा बातें नहीं उछालनी है, लेकिन ये हकीकत जो घटना घटी है हमें भी नहीं, हमारे पास कोई आवाज़ नहीं, हम निःशब्द हैं। यहाँ तो आए ज़रूर हैं, निःशब्द के पिता की जो करुण वेदना है हमसे बर्दाश्त नहीं, हमसे भी हमारे मुँह से निकला कि अगर न्याय करने लायक होते हम तो हमारा अगर बात आती तो ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है इनको, लेकिन वही फिर बात कानून संविधान हमारे बीच में आ जाता है और संविधान मानने वाले हम लोग हैं, इसलिए संविधान की बात करते। लेकिन नहीं तो अगर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये समाज में ऐसे जो मुझे लगता है दरिंदे पड़े, भेड़िए पड़े हैं जिनके पास अक्षर मतलब उनके घर में दरोगा भी है, लेकिन उनके पास क्या ज्ञान है। समाज में एक जागरूकता का विषय है। हमारे साथ बताइए, आप बाबू कहाँ से आए हो? हमारा घर कबरुद्दीनपुर है। ये घटना में आप कैसे देख रहे हैं आप? अरे मैं तो सुना पीछे वो लड़का बरस कर रहा था, गाय भैंस सब बेच दिए, बरस कर रहा था तो पीछे पहला उसको गोजी से मारा। जैसे गाय भैंस 3 दिन पहले सब बेच के हटा दिए थे, पूरे प्लानिंग साथ थे। ऐसे हम थे अनुराज, मतलब शाम को 6 बजे अपना पढ़ के लिख के सब लोग शाम 6 बजे खेत पे आते थे, रहते थे। मतलब ये जो हमारा है इसके 2-3 भतीजे इतना तेज मतलब बाइक लेकर आते, 10-12 लोग थे। मतलब एक नहीं था, 10-12 लोग आराम से चलो, जैसे मतलब पूरा तेज़ से आते थे, तो लोग बगल हो जाते थे। डेली का नियम था इनका। तो ये लोग अपने जानवर सब बेच दिए हैं? हाँ बेच दिए हैं शायद, इसमें नहीं है कुछ नहीं है। नहीं, ये पूरा प्लानिंग था ना, इसलिए गाय भैंस सब बेच दिए कि मारो सीधे ही, मतलब अचानक तभी न मार दिए। इनसे पूछ लीजिए। हमारे साथ अनुराग के बड़े पिताजी हैं। भैया ये दादाजी आप हैं, ये बताइए, हम ज़्यादा परेशान तो नहीं करें, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, क्या चाहते हैं आप समाज देश से और न्याय से, योगी सरकार से और युवा यादव लोग जो परिवार वो लोग क्या चाहते हैं आप, कैसी न्याय व्यवस्था? हमको यही न्याय मिले कि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। ये जो पड़ोसी आया है ये आतंकी है, इससे कैसे हम निपट नहीं सकते। ना हमारे पास असला है ना हथियार है, क्या करें? हम भी अपना जान दे दें? मेरे पास में अपना जोर होता है। थोड़ी देर बाद में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, हम दोबारा बात करते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर हम ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते। नमस्कार।